ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लौकीपुर की। कहानी है राजीव रंजन की, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनके साथ ऐसी अजीब और मनहूस घटना घटी जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई, उनका सोच बदल गया। ये सच्ची कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। वैसे तो मेरा जॉब यूपी के लखनऊ सिटी में है, जहाँ मैं रूम लेके रहता हूँ। लेकिन हमारे कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला, जिसके कारण मुझे एक छोटे से गांव लौकीपुर में भेज दिया गया। प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए कंपनी ने मुझे 1 महीने के लिए वहां भेजा था। मैं भी उस प्रोजेक्ट के लिए खुशी खुशी चला गया, क्योंकि मुझे गांव का लाइफस्टाइल अच्छा लगता था। शहर में रहते रहते वैसे भी मुझे कई साल हो चुके थे। मुझे अच्छे से याद है, वो तारीख थी 9 जून, जब मैंने लखनऊ सिटी से लोकल ट्रेन ली और चल पड़ा लौकीपुर की ओर। रास्ता 4 घंटे का था। मैं खिड़की के पास बैठा था, कान में हेडफोन लगाए गाना सुन रहा था और मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था। तभी अगली स्टेशन पे गाड़ी रुकती है। एक खूबसूरत सी लड़की ट्रेन में चढ़ती है और जस्ट मेरे पास आके बैठ जाती है। शायद वो अकेली सफ़र कर रही थी। मैंने सोचा, चलो अब सफ़र कट जाएगा, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। 2 घंटे बीत गए, ना मैंने बात की ना उसने। मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बात शुरू कर सकूं। 4 घंटे बीत गए और लौकीपुर स्टेशन आ गया। मैं स्टेशन पे उतरा और वो लड़की भी। मैं ऑटो ढूंढने में लग गया और वो लड़की अचानक से कहीं गायब सी हो गई। फिर मुझे दोबारा नहीं दिखाई दी। मुझे ऑटो मिल गया और मैं शाम 7 बजे गांव पहुंचा। ये एक छोटा सा गांव था। तकरीबन 40 से 45 घर होंगे, कहीं लाइट तो कहीं अंधेरा। गांव में मुझे नीलेश मिला, जो कंपनी की तरफ से था। वो मुझे अपने घर ले गया। मुझे वहीं 1 महीने के लिए रुकना था। नीलेश भी इसी कंपनी में काम करता था। इस गांव का जो बाजार था लखीमपुर, जो तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर था, वहीं इस कंपनी का ऑफिस था, जहाँ मुझे रोज 1 महीने तक काम करने के लिए जाना था। मुझे नीलेश ने एक अलग कमरा दे दिया। मैं रात का खाना खाया और थका हुआ था तो तुरंत ही सो गया। रात के 1 बजे मेरी नींद खुलती है। मुझे प्यास लगी थी। मैंने पानी पिया और सो गया। अब मेरी नींद सीधे 7 बजे खुली। मैं फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। ऑफिस मुझे 10 बजे जाना था। नीलेश 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल चुका था, क्योंकि उसका ऑफिस का टाइमिंग 8 बजे का था और मेरा 10 बजे का। कंपनी ने मुझे एक अलग सी बाइक भी दी थी ऑफिस आने जाने के लिए। मैंने बाइक शुरू की, जीपीएस लगाया और निकल गया ऑफिस के लिए। उस ऑफिस में मेरा पहला दिन था। जाते ही मैंने काम शुरू किया और प्रोजेक्ट में लग गया। नीलेश के ऑफिस का टाइमिंग था सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे का और मेरा टाइमिंग था सुबह 10 बजे से 8 बजे का। ठीक 8 बजे मैं ऑफिस से निकला, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा घर की ओर। जिस रास्ते से मुझे जाना था वो 4 किलोमीटर लंबा था। शुरू के 200-300 मीटर में घर थे और वहां लाइट थी, पर बाकी के पूरे रास्ते एकदम सुनसान, ना कोई इंसान ना कोई लाइट। मैं अपनी बाइक पे लगभग 40 की स्पीड से जा रहा था। मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। तभी मेरी बाइक की स्पीड अचानक से स्लो हो जाती है, जबकि मैंने स्पीड स्लो नहीं की थी। बाइक के इंजन का आवाज़ तेज हो जाता है। ऐसा तकरीबन अगले 300 मीटर तक हुआ। फिर बाइक की आवाज़ भी नॉर्मल हो गई और स्पीड भी नॉर्मल हो गई। मैं घर पहुंचा, खाना खाया और सो गया। रात में मुझे सिर दर्द उठ गया। हालांकि मुझे कभी इस तरह से सिर दर्द नहीं होता है,
लेकिन यहाँ पर मुझे पहली बार इतना तेज सिर दर्द हो रहा था। मेरे पास दवाई थी, मैंने दवाई ली और सो गया। सुबह फिर वही उठा, नाश्ता किया और निकल पड़ा ऑफिस की ओर। फिर ऑफिस में सारा काम खत्म किया और 8 बजे मेरी छुट्टी हुई और मैं निकल पड़ा घर की ओर। रास्ते में एक सूखा पेड़ था जो बिल्कुल ही सूखा था और उसकी उम्र लगभग 40 से 50 साल की लग रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, फिर से मेरे बाइक में वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, इंजन की आवाज़ तेज हो गई। फिर 200 या 300 मीटर तक चलने के बाद बाइक नॉर्मल मोड में आ गई। मैंने सोचा शायद बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं कल मैकेनिक को दिखा लूँगा। मैं घर पहुँचा, खाना खाया और सोने चला गया। पर आज की रात थोड़ा उस कमरे में मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। इतनी थकावट होने के बावजूद भी मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उस दिन फिर मेरे सिर में तेज दर्द था और मुझे फिर से दवाई लेना पड़ा। अगले दिन फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा, पर बाइक मैंने मैकेनिक को रास्ते में दिखाया। मैकेनिक ने बाइक को चेक किया और बोला, बाइक आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उस दिन भी मैं ऑफिस से 8 बजे निकला। जैसे ही मैं उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा, फिर मेरे साथ वही घटना घटित हुई। फिर से मेरी बाइक की स्पीड स्लो हो गई, इंजन की आवाज़ तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी बाइक ठीक उसी जगह पर ऐसा बिहेव क्यों करने लगती है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे, पर उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। मैं फिर खाना खा के सो गया। उस रात फिर सर दर्द उठा और साथ ही साथ मुझे कंधे में भी तेज पेन हो रहा था। मुझे पेन किलर लेना पड़ा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार मेरी नींद टूट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। पता नहीं क्या, पर मन शांत नहीं हो रहा था। हेल्थ भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। अगले दिन मैंने फिर बाइक मैकेनिक को दिखाया, पर उसने बोला सब ठीक है। मैं उस दिन फिर से 8 बजे ऑफिस से बाहर निकला। आज मेरे साथ नीलेश भी था, क्योंकि उसे आज थोड़ा लेट हो गया था। सच बताऊं तो मुझे उस रास्ते से डर लगने लग गया था, पर आज नीलेश मेरे पीछे बैठा था तो मैं बेफिक्र था। जैसे ही मैं उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा, मेरी बाइक अचानक से डिसबैलेंस हो गई और नीलेश अचानक से बाइक से नीचे गिर गया। लकीली मैं नहीं गिरा, ना मेरी बाइक गिरी, सिर्फ नीलेश ही नीचे गिरा। नीलेश को काफी चोट आई थी, इतना कि वो बाइक पे बैठ नहीं सकता था। वहां कोई मदद भी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। नीलेश चल भी नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, तू फोन की लाइट जला ले और यहाँ बैठ, मैं किसी को बुला के लेके आता हूँ। मैं बाइक लेके आगे बढ़ गया। मेरी बाइक ठीक उसी तरह आज भी आवाज़ कर रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, बाइक नॉर्मल हो गई। फिर मैं किसी को लेके आया, ऑटो लेकर। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा जहाँ नीलेश गिरा था, तो मैंने देखा कि नीलेश बेहोश पड़ा था। उसे मैंने ऑटो में बिठाया, हॉस्पिटल ले गया। तभी मैंने देखा कि नीलेश ने मुझे मोबाइल पे मैसेज किया था और उसमें लिखा था, आपके बाइक पे बस इतना ही लिखा था। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर बाइक उस 300 मीटर के रोड पे ऐसा बिहेव क्यों करती थी। नीलेश वहां बेहोश कैसे हो गया था, मेरी हेल्थ अचानक से कैसे खराब हो रही थी और मुझे नीलेश मैसेज पे क्या कहना चाहता था, मेरे बाइक पे क्या। बने रहिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।